नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश हो या देश का कोई हिस्सा, आज भी बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री मोदी सबसे बड़े ब्रांड है और कांग्रेस के लिए एक मिथक। आयोजन था गरीब कल्याण योजना के हितग्राहियों से संवाद का। इस मौके पर सीएम शिवराज ने एक ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। सीएम शिवराज ने मोदी को भारत की 3 महान विभूतियों का त्रिवेणी संगम बता दिया। यानी पीएम मोदी में राष्ट्रपिता, लौह पुरुष और नेताजी की छवि दिखती है, ऐसा उन्होंने कहा। जाहिर है कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि इनका बस चले तो प्रधानमंत्री में इनको अमिताभ बच्चन भी दिखने लगे। बहरहाल आज बहस इसी पर है कि तुझमें सब दिखता है, यह उनका भाव था या जरूरत। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद बहस की शुरुआत करते हैं। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। ये हमारे छोटे किसानों की सेवा के लिए है, उनके सम्मान की निधि है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त को आज जारी कर दिया। इस मौके पर हजारों किलोमीटर दूर भोपाल से प्रदेश के सीएम शिवराज भी वर्चुअली जुड़े और हितग्राहियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को महात्मा गांधी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस का त्रिवेणी संगम बता दिया कि एक महापुरुष की दूसरे महापुरुष से तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो मैंने कहा कि केवल गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी जी में मुझे गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल तीनों का त्रिवेणी संगम दिखता है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में देश के 3 महान व्यक्तियों की असाधारण योग्यताओं को देखकर सभी अचंभित हैं। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े तो पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने शिवराज के बयान पर तंज कसते हुए कहा है, उनका बस चले तो उनमें अमिताभ बच्चन भी दिखने लगेंगे। उनको मौका मिलेगा वो कह देंगे वो अमिताभ बच्चन भी लगते हैं। हाँ, इसमें क्या है? जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के लिए मिथक भी हैं और मिस्ट्री भी, जबकि बीजेपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा चेहरा और ब्रांड है, जिसे बीजेपी हर मौके पर भुनाती आई है। अब जब आगामी 23 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम और बीजेपी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो सीएम शिवराज का प्रधानमंत्री मोदी को गांधी, पटेल, बोस का त्रिवेणी बताना चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और 2 खास मेहमान इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक है मंदसौर से, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय सिंह यादव जी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जाहिर सी बात है मुद्दा आज उनके मन मुताबिक है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। यशपाल सिसोदिया जी, एक नाम छूट गया, कांग्रेस कह रही है 3 छवि तो है लेकिन एक छवि छूट गई, अमिताभ बच्चन का। राहुल जी, जैसा जिसका चिंतन और जैसा जिसका सोच होता है वो वैसे ही टीका टिप्पणी करता है। अगर प्रधानमंत्री जी की छवि राष्ट्रपिता के रूप में, चूंकि स्वच्छता अभियान, स्वदेशी का आंदोलन, आत्मनिर्भर भारत और सारे मामलों को लेकर के, और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष जो कि कांग्रेस के थे और देश के गृह मंत्री थे, अब उनके नाम की भी तकलीफ कांग्रेस को है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से आपने बहुत मालाएं जपी कांग्रेस के लोगों ने, और वो भी आपकी विचारधारा से आप उनको मानते थे कि जो कुछ है महात्मा गांधी के कारण से कांग्रेस है। और जब तीसरा नाम आता सुभाष चंद्र बोस जी का, क्या गलत कहा शिवराज जी? अगर किसी व्यक्ति के कर्तृत्व और व्यक्तित्व की कोई छवि नजर आती तो कांग्रेस को जैसी जो छवि नजर आवे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो व्यक्तित्व है, उनका जो कर्तृत्व है और उनकी जो कार्यकुशलता और कार्यता है, कार्य प्रमाणिता है,
उसको लेकर के अगर उन्होंने 3 राष्ट्र पुरुषों से, महापुरुषों से अगर तुलना कर दी तो कांग्रेस को तो स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं और स्वतंत्रता के आंदोलन के पुरोधा सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अब इन तीनों के नामों को लेकर के अगर कमलनाथ जी टिक्का टिप्पणी करते हैं और बीच में अमिताभ बच्चन जी को ले आते हैं, तो देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अगर आप मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तव्य से जोड़ते हुए आलोचना कर रहे हैं, या शिवराज जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य की आप निंदा कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो यह जगजाहिर होगा कि कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी को देश के प्रधानमंत्री की जो छवि दिख रही है, उस छवि में अगर एक झलक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नजर आ रही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की नजर आ रही है, सुभाष चंद्र जी बोस की नजर आ रही है, तो कांग्रेस को इस पर तकलीफ और पीड़ा हो रही है और वे उसके ऊपर बयान दे रहे हैं, उसके ऊपर बाइट दे रहे हैं। अच्छा होता कमलनाथ जी शिवराज जी की इस भावना को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते और कहते हैं कि वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की अलग जगाने का काम मोदी जी ने किया है। स्वच्छता अभियान का जो संदेश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उनके दल के गृह मंत्री थे, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में ठीक है, आप शुरुआत में सबको 2 मिनट देता हूं सर। यशपाल जी सभी को 2 मिनट देता हूं, आपने 2 मिनट में अपनी पूरी बात कह ली सर, इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूं। अजय सिंह यादव जी, अगर वो महात्मा गांधी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और लौह पुरुष के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने कहा, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए, ये यशपाल जी कह रहे हैं। देखिए राहुल जी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री की तारीफ करने के लिए जिस तरह के उदाहरण देने पड़ रहे हैं, वो उदाहरण भी आप देखिए। कांग्रेस के 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की तुलना नरेंद्र मोदी जी से की जा रही है। आपके पास विरासत भी नहीं है, आज आपको तुलना में कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के 3 पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष देश के महान नेता थे और नरेंद्र मोदी जी को उनके तुलना में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही दिखाता है कि आपकी विरासत कितनी खोखली है। अन्यथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गुरु गोलवलकर, दीनदयाल उपाध्याय और अन्य जो आरएसएस संघ के नेता रहे उनसे तुलना करते, लेकिन उन्होंने कुछ किया होता तब तो तुलना करते उनके साथ, क्योंकि आपकी जो विरासत है वो खोखली है। आपके इतिहास में और आपकी विरासत में आपके नेताओं का कोई योगदान नहीं है। इसलिए मोदी जी के महिमा मंडन के लिए भी आपको कांग्रेस के नेताओं के साथ तुलना करना पड़ रही है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल देश का वो काला इतिहास है जो कभी धुल नहीं सकता है। आने वाली पीढ़ियां नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को याद करेंगी, उनके कुशासन के लिए। मैं तथ्यों से बात करता हूं, आपकी सरकार की उपलब्धियां क्या हैं मुझे बताइए। नोटबंदी जिसने पूरी अर्थव्यवस्था तोड़ दी, काला धन लाने का वादा किया और देश में काला धन बढ़ गया। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया और देश में कम से कम 20 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए। कोरोना में 50 लाख लोगों की मौत हुई, नदियों में लाशें तैली और जिस तरह से WHO ने पुष्टि करी कि भारत में किस तरह के हालात रहे। आप भी जानते हैं कि थोड़ा केंद्रित रहना पड़ता है हम सभी को, विषयांतर नहीं। इस पर 2 दिन बहस करेंगे हम और आप और यशपाल जी बैठ जाएंगे। तो बात ये आज विषय का विषय पर रहना चाहिए, जो विषय उसी पर रहिए। तुझमें सब दिखता है, मैंने इंट्रो में बता भी दिया, उसी पर रहिए अजय जी ना। मेरा देखिए, बस 2 सेकंड रुकिए राहुल जी। मेरा केवल इतना कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह असफल रही है और आज आपका दिवालियापन भी दिखाई दिया कि आपको अपने नेता की तारीफ करने के लिए कांग्रेस के नेताओं से तुलना करना पड़ रही है। आपकी विरासत में तुलना करने लायक कोई नेता भी नहीं है। यशपाल जी, ये आपका दिवालियापन है, कांग्रेस मान रही है। राहुल जी, हम तो अजय जी से और अजय जी की पूरी पार्टी से पूछना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस कौन सी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये आजादी के पहले की कांग्रेस थी
ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की गांधी की और नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जी का 1945 में निधन हो गया तो आजादी के बाद कैसे अजय जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। महात्मा गांधी का 1948 में निधन हो गया। रही बात, अगर आपके नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, किस तरह की तो बात कर रहे हैं आप? जो गाथा अब तक लिखी है, जो आपने माला जपी है, वो तो इंदिरा नेहरू से आपकी कहानी आगे बढ़ी ही नहीं है। और अभी भी आप प्रियंका, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे आदर्श कौन है, कौन नहीं है? अजय जी, आप हमको मत पाठ पढ़ाइए। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हमेशा सम्मान किया है। हमने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक आदर्श चरित्रावली थी, उसको आगे बढ़ाने का कहा। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके नेताओं का आपने कभी गुणगान नहीं किया, आपने नामांकन भी किया अगर इस देश में। तो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से आप आगे बढ़े ही नहीं। आपने क्या दिया? आपने क्या दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को? आपने क्या दिया नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को? आपने कितनी बार पुष्पांजलि और पुण्यतिथि मनाई सुभाष चंद्र बोस की? जरा बताइए तो सही। हमने, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन 3 पुरोधाओं के स्वतंत्रता के आंदोलन की अलग, देखिए अजय जी, यहाँ पर यशपाल जी ये कह रहे हैं कि आपने उनके नामों का उपयोग किया, उनके बाद उनके पद चिन्हों पर नहीं चले, ना उनके लिए कुछ किया। ये सीधा आरोप है यशपाल सिंह सिसोदिया जी का। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के झूठ बोलने और पाखंड करने से सत्य नहीं बदल जाएगा। आप कह रहे हैं आजादी के पहले की बात, कांग्रेस पार्टी की विरासत है महात्मा गांधी कांग्रेस के बाकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पूरा आजादी का आंदोलन महात्मा गांधी ने कांग्रेस के बैनर तले और कांग्रेस को नेतृत्व दिया। सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सरदार पटेल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लौह पुरुष देश के सरकार में रहे। कोई आपकी जनसंघ की सरकार में नहीं थे। और दूसरी बात, आप आजादी के पहले की बात कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ये तमाम आजादी के पहले के नेता हैं। देखिए इस तरह से आपके नेता की बौखलाहट नहीं आती। यशपाल जी, मैं तो आपको बुद्धिजीवी व्यक्ति समझता था, आपके झूठ बोलने से नहीं चलेगा। बताइए ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कंपेयर करिए मोदी जी को कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या किया, दीनदयाल उपाध्याय ने क्या किया, गुरु गोलवलकर ने क्या किया, समाज में जहर घोलने के अलावा हेडगेवार ने क्या किया। ये बात यहाँ पर आ खड़ी हुई कि वो उनके महापुरुष और वो हमारे महापुरुष। अजय जी, महापुरुषों को भी क्या बांट देना चाहिए क्या? ये बताइए, जो हमारे देश के आइडल हैं, आप उन्हें विभाजित कर दे रहे हैं। महात्मा गांधी तो सबके हैं, राष्ट्रपिता। देखिए राहुल जी, आपको और जनता को बिल्कुल, देखिए राहुल जी, आपको और आपके तमाम श्रोताओं को, भाजपा के नेताओं को यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि महापुरुष सबके हैं, लेकिन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। यह सत्य बदला नहीं जा सकता है आपके झूठ बोलने से। आपके आरएसएस के ऊपर सरदार पटेल ने प्रतिबंध लगाया था और किस तरह से महात्मा गांधी की हत्या में आपकी संस्था से जुड़े हुए लोगों के नाम आए थे, गोडसे और भटकिए मत ना, केंद्रित रहते हैं। अजय जी, एक मिनट, केंद्रित रहते हैं ना। देखिए यशपाल जी, उनका यह कहना है कि जिन तीनों नेताओं का, महान विभूतियों का, महापुरुषों का आपने जिक्र किया है, वो उनकी पार्टी के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। आपकी भी एक विरासत रही है, आपने उनका क्यों नाम ले लिया? इसका जवाब आपसे लेंगे। यशपाल जी, बात वहीं से शुरू करते हैं जहां से अजय सिंह यादव जी ने छोड़ी थी। उनका यह कहना है कि आपकी जो विरासत है, जो आपकी परंपरा है, उसको छोड़कर आप कांग्रेस की तरफ झुक गए हैं। देखिए राहुल जी, हमारी विरासत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। और वे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उद्योग मंत्री हुआ करते थे और भारतीय जनता के संस्थापक रहे। और उन्होंने भी कोई संकल्प और सपना देखा था तो उसको पूरा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। धारा 370 ने हटा दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जनसंघ के संस्थापकों में से एक है। गरीब कल्याण एजेंडा यदि हमारा है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण करते हैं। उनका जो संकल्प था कि अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, हमने उसको पूरा। ठीक बात कह रहे हैं आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी का तो अभी हम जन्म शताब्दी वर्ष बना रहे हैं। देखिए, ये सेवा और संकल्प का को पूरा करने वाले दलों के हम कार्यकर्ता हैं और हमने हमेशा इन महापुरुषों का जो हमारे दल के आदर्श है,
इनका हमने स्मरण किया है। और अगर आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस जी का और अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर गुणगान कर रहे हैं, तो क्या वे हमको अधिकार नहीं उनका 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 गुणगान करने का? अजय जी, गुणगान करने का भी उनको अधिकार नहीं है क्या यशपाल जी कह रहे हैं? आप गुणगान का भी अधिकार नहीं दीजिए कि हम इसकी निंदा करते हैं। आप निंदा करवा दीजिए मुख्यमंत्री जी के बयान। देखिए राहुल जी, यशपाल जी जवाब सुन लीजिए। देखिए राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का, आरएसएस और जनसंघ की पूर्ववर्ती नेताओं की जिनके योगदान भाजपा के नेता यशपाल सिसोदिया जी कर रहे हैं, अगर वो इतने महान होते तो शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हीं से तुलना करी होती मोदी जी की। हमने तो कहा नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं से तुलना कर दीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान स्वयं उन नेताओं का योगदान इतना बड़ा नहीं मानते हैं जिनसे नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना वो उचित समझते। ये हमने नहीं करी है तुलना, आपके यशपाल जी वो कह रहे हैं कि हमारे महान ज्यादा महान, आपके महान कम। ना दीनदयाल उपाध्याय का लिया। जवाब लेते हैं ना इसका। अरे देखिए दूसरी बात, राहुल जी को बता दें, जवाब अगर इस देश की धरती पर हमने नहीं कहा, शिवराज जी ने कहा। राहुल जी, शिवराज जी ने कहा, हमने नहीं कहा। अरे पर अजय जी, देखिए आप तो इसकी आलोचना करवा दें, आप प्रदर्शन करवा दें, बार-बार कह रहे हैं, करवा दें, आप निंदा प्रस्ताव पारित कर दें कि माननीय शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि मोदी जी में देख ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि मोदी जी में देख ली, सुभाष चंद्र बोस की छवि मोदी जी में देख ली। आप तो बंद का आह्वान कर दें, आपकी पार्टी से बंद का आह्वान कर दें, राष्ट्रपिता के हत्यारों का महिमा मंडन करने वाले आपके सांसद हैं, आपको हक नहीं बनता है, आपको हक नहीं बनता है ऐसी झूठी बातें करने का। राष्ट्रपिता के हत्यारा महिमा मंडन करने वाले आपके सांसद हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात को गंभीरता से सुन रहा हूं। अगर तीनों महापुरुषों का कभी कार्रवाई नहीं करी ऐसे लोगों पर, बंद का आह्वान कर दीजिए, हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं। निंदा प्रस्ताव पारित कर दीजिए। क्या गलत किया है? हमारे नेताओं का हम गुणगान नहीं कर रहे हैं, आपके नेताओं का हमने गुणगान कर दिया। हम अपराधी हो गए क्या? दिवालियापन दिखाई दे रहा है। अरे हम अपराधी हो गए क्या? देखिए, स्वच्छता अभियान आपने क्यों नहीं किया? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति आप इतना श्रद्धावंत है, आपने क्यों नहीं 60 वर्ष तक 70 वर्ष तक कांग्रेस सरकार में थी? आपने क्यों नहीं स्वदेशी आंदोलन को अपनाने की बात करी? आप बताइए ना, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इतना नजदीकी मान रहे हैं, बड़ी देर से सुन रहा हूँ, आप लोग बड़ी देर से सुन रहा हूँ, जब से ये बहस शुरू हुई है। हत्यारों के महिमा मंडन आप अपने दल का मान रहे हैं, कौन तो झूठ बोल आपने रहा क्यों नहीं स्वदेशी आंदोलन को अपनाया? आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श को क्यों नहीं आगे बढ़ाया? आपने क्यों नहीं स्वच्छता अभियान का अलग जगाया? चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राहुल जी हो, और आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके नेता नहीं कर पाए। और आपका पाखंड दिखाई दे रहा है। इस बात की यशपाल जी, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आप जैसे वरिष्ठ नेता पाखंडपूर्वक बात कर रहे हैं, जो कि सबको दिखाई दे रहा है। इस तरह का पाखंड मत करिए। जनता समझती है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अपनी राहुल जी, अजय जी को, अजय जी की पार्टी को इस बात की तकलीफ हो गई है अपने कि हमने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जो राष्ट्रपिता के हत्यारों का महिमा मंडन करती है, बताइए मुझे। राहुल जी, मेरा सवाल आप पूछिए इनसे, जिन्होंने राष्ट्रपिता के हत्यारे का महिमा मंडन किया, उसको आपने पार्टी से सांसद बनाया, आपको शर्म चाहिए इस तरह का बर्ताव करते हुए। राहुल जी, मेरा सवाल लीजिए, पूछिए इनसे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, जो राष्ट्रपिता के हत्यारे राहुल गांधी जी से कह दीजिए, का महिमा मंडन करती है। नाथूराम गोडसे को तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने हमारे नेताओं की तारीफ कर दी, मृत्युदंड मिला था। ये सत्य तो कोई बदल नहीं सकता है। तो उनके हत्यारों के महिमा मंडन करने वाले आपके सांसद, और आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बताएं कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या गलत किया? हत्यारों का महिमा मंडन करते हैं, राष्ट्रपिता के चलिए का सर, प्लीज दोनों लोग बहुत सम्मानित हैं, यशपाल जी भी और अजय सिंह जी भी। सर प्लीज फिर एक बार विषय पर आते हैं। यशपाल जी आपने 3 महान विभूतियों से जुड़ाव बता दिया, संगम बता दिया। एक मिनट अजय जी, प्लीज अजय जी प्लीज 1 मिनट सर 1 मिनट। आप दोनों को मैंने कम से कम 4 मिनट दे दिया। आप दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे, सवाल ले लेते हैं, जनता का सवाल ले लेते हैं। क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि 3 महान विभूतियों का जिक्र करना प्रधानमंत्री की छवि के साथ? यशपाल जी, नहीं, मेरा कहना है कि अगर इस देश में कोई परिवर्तन आया है, विशेष करके स्वच्छता अभियान का, स्वदेशी आंदोलन का,
ठीक पर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस प्रकार से माननीय राहुल मोदी जी, जी इस तरह ने से नहीं हो सकता। अगर मेरा सीधा सवाल है, राष्ट्रपिता उनको का स्थान दे अगर दिया आप है सम्मान तो करते हैं, कांग्रेस को तो तकलीफ होनी ही नहीं राष्ट्रपिता के चाहिए। हत्यारों के महिमा मंडन करने अरे वाले अरे आप आपके मेरी बात नेता सुन पे लीजिए अजय कार्रवाई जी, क्यों नहीं करी? अजय जी मेरी बात सुन लीजिए, राष्ट्रपिता के आप भी हत्यारों बोलेंगे की मैं भी तारीफ बोलूंगा। करने वाली लाखों नेता को लाखों आपने पाठक देख रहे हैं पार्लियामेंट में IBC क्यों बिठा 24 रखा को। है? ये आपका आप और दोगलापन बहस है। करने के लिए ये नहीं बैठे आपका बैठे हम दोगलापन राहुल जी के है। प्रश्नों का जवाब जनता देने के लिए आपके बैठे हैं। पाखंड को देख रही है। तो मेरा देखिए, कहना राहुल जी ये देखिए, है। एक मिनट सुनिए ना अजय जी, प्लीज हत्यारों का महिमा प्लीज मंडन सर, थोड़ी करने वाले थोड़ा सा का ध्यान माइक- रखना चाहिए। अजय जी, का माइक बंद मैं करवाइए। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। राहुल जी, आपका जो सप्लीमेंट्री सवाल है मैं पूछ लेता हूँ, चलिए कोई बात राहुल जी, नहीं। इस तरह से डिबेट एक मिनट अजय जी, आप ही का सवाल पूछ लेता आप जवाब है। दीजिए। एक मिनट प्रज्ञा ठाकुर उन्हीं से को पूछते हैं अपनी ना। पार्टी में अगर कार्रवाई ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे तो करी? कैसे काम चलेगा? अजय जी आप बताइए, अगर दोनों लोग बात करते रहेंगे। देखिए, उनका कहना यह है कि आप महात्मा गांधी की छवि का जिक्र तो करते हैं कि अच्छी छवि है, अपने नेता के साथ जोड़ते हैं 3 महान नेताओं का, लेकिन गोडसे को भी पूछते हैं, ये वो कह रहे हैं। इसका आप जवाब दे दीजिए। ये काफी देर से इस बात को कह रहे हैं। गोडसे को पूछने का अरे सवाल फिर नहीं है, सवाल अजय जी इनसे ये भी। क्या है? अब बताइए। देखिए, सवाल आप ही का ले लिया, जबकि मैं अपना ही सवाल लेता हूं जनता का। स्पष्ट सवाल ले लिया ना। पूछिए। अब एक प्रज्ञा मिनट, ठाकुर अब सुनिए तो भारतीय उनको। जनता पार्टी की सांसद हैं जिन्होंने गोडसे का सुनिए महिमा तो। मंडन किया। महाराज, स्पष्ट अगर सुनेंगे सवाल तो का कैसे काम जवाब चलेगा? देना चाहिए। आप अब गोडसे क्या को जनता मानने क्या चाहते सोचेगी हो? कांग्रेस क्या कर रही बचाने है? की मैंने आप ही का सवाल लिया। सुनिए, धैर्य रखिए। सवाल है मेरा, यशपाल जी, स्पष्ट जवाब अब देना बार बार चाहिए। सवाल ना पूछिए सर, मैं पत्रकार हूं, सवाल पूछने का काम मेरा है। अजय जी, मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। फिर भी लिया। यशपाल जी जवाब दीजिए। यशपाल जी जवाब दीजिए आप। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा। यशपाल जी सवाल है सुनेंगे तो क्या सर। जवाब के सामने दूंगा? सवाल उठाने का। ये देखिए फिर बोल रही है, फिर बोल रही है। या तो माइक बंद करवा दे आप इनका, तो मेरा जवाब मैं दे देता हूं। सर वो मैं नहीं कर सकता सर, वो नहीं कर सकता, सर, तो क्योंकि आप दोनों पक्ष विपक्ष हैं। मेरा राहुल जी ये कहना है। अजय जी प्लीज, हम पर तो आप अजय जी प्रश्न कर रहे हैं। प्लीज, यशपाल जी से ग्वालियर में जवाब लेना है ना आपको, तो गोडसे लीजिए, सुनिए समर्थकों उनको। को लीजिए, आपकी सुनिए। जब सरकार थी, यशपाल जी, आपकी जब सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, ग्वालियर में गोडसे के समर्थकों को किसने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई? आप हम पर तो आरोप लगा रहे हैं। गोडसे जी को सीधा कनेक्शन अब हमसे जोड़ रहे हैं। और गोडसे समर्थकों को किन्होंने प्रवेश करवाया कांग्रेस में? पहले अपने गिरेबान में अजय जी आप झांक लीजिए। अरे स्पष्ट सवाल है यशपाल जी, नाथूराम गोडसे की पूजा आपके नेता करते हैं, वर्तमान में आपकी सांसद महिमा मंडन करती हैं, उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपका दोहरा चरित्र है। आप महात्मा गांधी नहीं, गोडसेवादी हैं। गोडसेवाद का सिद्धांत है भाजपा का, और आपके पास विरासत नहीं है, इसलिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षों के साथ तुलना कर रहे हैं। यहाँ भी आपकी राजनीति है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी देश की विरासत है, उनकी आप जब आलोचना करते हैं तब कैसे भूल जाते हैं? चलिए सर, बात शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ करी और बात खत्म हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ बात करी है। खत्म हो रही है। लोगों में से बहुत नहीं है। शुक्रिया। बात खत्म हो रही है कि आपका नेता ज्यादा महान, मेरा नेता ज्यादा महान, इस पर बात खत्म हो रही। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।